ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे बड़ी खबर की ओर। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जहां भारतीय बच्चे बन रहे स्पाइडरमैन और अमेरिका कर रहा नाटू नाटू पर डांस। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के मजबूत जोड़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोकतंत्र हमारी रगों में है, अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। राजकीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भव्य स्वागत किया गया है और इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारतीय बच्चे स्पाइडरमैन बन रहे हैं और अमेरिका नाटू नाटू पर डांस कर रहा है। इस कदर आपस में जो दोस्ती है दोनों ही देशों के बीच, वो अब और ज्यादा गहरी होती जा रही है। के मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। I know your hospitality has moved your guests to sing. I wish I too had the singing talent. I would have also sung before you all. मिस्टर प्रेसिडेंट, आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते हैं लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। Mr. President, this evening is made special by the presence of the people of our two countries. Bringing the values of democracy and diversity to life, they are our most precious assets. आपने जापान में हम जब बैठे थे क्वाड की समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे आप उन सभी को यहां पर फिट कर पाए होंगे। When we met in Japan for the Quad Summit, you mentioned a problem that you were facing. Well, looking at the vast experience of your long public life, I'm sure that you must have resolved that problem. I hope you were able to fit in everyone who wanted to come tonight. विलक्षण प्रतिभाओं के धनी लोगों को आपने यहां एकत्रित किया है और निमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये सभी लोग भारत अमेरिका संबंधों की अनेक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी एनर्जी, हमारे डायनेमिज्म और हमारा पोटेंशियल। You've gathered a group of exceptionally talented and remarkable people tonight. I must commend you for that. All these people symbolize so much about the India-US relations, our energy, our dynamism, and our potential. इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। Indian Americans have come a long way in the US. They are proud of India's values, democratic traditions, and culture, and have always found a respectful place in America's melting pot. Indian Americans have played a significant role in further strengthening the inclusive society and economy of the US. हॉस्पिटल हो या होटल्स, यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च लैब, गैस स्टेशन हो या लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट हो या आईटी, हर क्षेत्र में वे अपना योगदान दे रहे हैं। Be it hospitals or hotels, universities or research labs, gas stations or logistics,
management or IT, they are making their mark everywhere. और अब तो कुछ लोग व्हाइट हाउस में भी पहुंच चुके हैं. And now some of them are even in the White House. जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है. एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं. भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं. With every passing day, Indians and Americans are getting to know each other better. We can pronounce each other's names correctly. We can understand each other's accent better. Kids in India become Spider-Man on Halloween. And America's youth is dancing to the tune of Natu Natu. बढ़ते हैं आगे, जहां अमेरिका के दोनों सदन के संयुक्त सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया. अमेरिका संसद को संबोधित करना सम्मान की बात है, ये पीएम मोदी ने कहा. तो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से मिलकर हमें लड़ना होगा, अमेरिका में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. जहां यूएस संसद में यूक्रेन रूस संकट पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया. ये युद्ध का युग नहीं है, हम सप्लाई चेन में विविधता लाने पर साथ काम कर रहे हैं. हम हर दौर में भारत अमेरिका के संबंध में मजबूत हुए हैं. तो अमेरिका अब हमारा सबसे अहम रक्षा सहयोगी है. भारत में 2500 राजनीतिक पार्टियां, 22 भाषाएं, फिर भी हमारी आवाज एक है. भारत अभी 5वें नंबर पर है, जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत. भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है. भारत अमेरिका दोनों महान लोकतांत्रिक देश है. दिल्ली से अब खबर, सारे कोचिंग सेंटर फायर ऑडिट में फेल हुए हैं. 2 दिन में 60 कोचिंग सेंटरों का ऑडिट किया गया है. मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा आग लगी थी और आग की घटना पर हाईकोर्ट ने फायर ऑडिट के आदेश दिए थे. तो 2 दिनों में 60 कोचिंग सेंटरों का ऑडिट किया गया और सभी फेल हैं. 21 और 22 जून को कोचिंग सेंटरों की जांच की गई थी. तो फायर सेफ्टी फेल है, कोई भी सेफ नहीं है. जो बच्चे पढ़ने जाते हैं कोचिंग सेंटर में, उनकी जान जो है उस पर रिस्क है. तो कोचिंग सेंटरों का ऑडिट किया गया है. मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में कुछ दिनों पहले ही आग लगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश थे कि सभी कोचिंग सेंटर्स के ऑडिट किया जाए. और इस ऑडिट में फायर सेफ्टी किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं मिली है, जो कि एक वाकई चिंताजनक विषय है. 21 और 22 जून को कोचिंग सेंटरों की जांच की गई थी. 2 दिनों में 60 कोचिंग सेंटरों का ऑडिट किया गया है और इनमें से एक में भी फायर सेफ्टी नहीं है. ऐसे में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, अपने भविष्य को संवारने जाते हैं, उनके कल का ही कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाए जा रहे हैं वहां पर. तो सारे कोचिंग सेंटर फायर ऑडिट में फेल हुए हैं. जो हादसा हुआ था, सभी को डरा दिया था उस हादसे ने, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड ये एरिया था. उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बच्चों ने किस तरीके से खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई थी. कई इसमें घायल तक हो गए थे. और इस पूरे हादसे के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि सभी कोचिंग सेंटर में ऑडिट की जाए कि आखिर फायर सेफ्टी है कि नहीं है. तो इस दौरान करीब 60 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनको ऑडिट किया गया, जो कि सभी फेल निकले हैं. लखनऊ से अब खबर, रोडवेज ड्राइवर कंडक्टरों के मोबाइल होंगे चेक. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसके निर्देश दिए हैं. जांच दल की सूचना एक दूसरे को देने की मिल रही थी शिकायत. अब जांच दल ड्राइवर कंडक्टर के फोन भी चेक करेंगे. तो रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर्स के भी चेक होंगे फोन, और ये निर्णय लिया गया है. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से निर्देश इस संबंध में दिए गए हैं. जांच दल की सूचना एक दूसरे को देने को लेकर शिकायत मिल रही थी.
अब जांच दल ड्राइवर कंडक्टर के फोन भी चेक करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अब ड्राइवर और कंडक्टर के फोन भी चेक किए जाएंगे ताकि नियमों का पालन वो करें, उससे बचने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, अमूमन देखने को मिलता था कि सड़कों पर जब आज परिवहन विभाग के जांच दल होते रोडवेज बसों की चेकिंग करते थे, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो उस रूट की बसें थी उनके चालकों को जानकारी हो जाती थी, जिससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार था, जो सवारी पैसेंजर्स होते थे उनकी टिकट नहीं काटी जाती थी, साथ ही साथ सबसे ज्यादा माल ढोने में जो भ्रष्टाचार होता था वो कहीं ना कहीं आसानी से चल रहा था। लेकिन ये तमाम शिकायतों के बाद अब एक बार जो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं उन्होंने एक सख्त निर्देश दिया है कि जो भी जांच होंगे वो कहीं ना कहीं जब जिस दौरान जांच करेंगे उस दौरान जो कंडक्टर होंगे, बसों के ड्राइवर होंगे, उनके फोन भी चेक करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि कंडक्टर्स और जो ड्राइवर होते हैं जिस रूट पर बस चलती है उस रूट पर बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही चेकिंग की सूचना किसी एक को मिलती है डाल देते, जिससे सभी सचेत हो जाते हैं और जो फर्जी वाला हो रहा था वो कहीं ना कहीं उसमें अपना काम निकाल लेते हैं। जी, निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई अगर होगी तो तमाम जो भ्रष्टाचार और फर्जी वाले चल रहे थे रोड में टिकटिंग के नाम पर वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल, और देखिए इस संबंध में ये बड़ा फैसला लिया गया है परिवहन मंत्री की तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। लखनऊ से अगली खबर, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में होंगे ऑनलाइन तबादले, जहां एनआईसी की वेबसाइट पर शिक्षकों को करना होगा आवेदन। 23 से 25 जून तक माध्यमिक शिक्षक कर सकेंगे आवेदन इसमें, जहां आवेदन के समय शिक्षकों को देना होगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लखनऊ से अगली खबर, एलडीए में निरस्त किया आवंटन। एलडीए ने देवपुर पारा योजना निरस्त की है। नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में एलडीए, जहां 2014 में 1200 फ्लैट को लेकर शुरू हुई थी ये योजना और 9 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है निर्माण। तो नई योजना में पुराने आवंटियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हापुड़ में दबंगों का कहर, दबंगों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की है। सामान खरीदने के बाद दुकानदार ने पैसे मांगे थे, पैसे मांगने के बाद दबंगों ने दबंगई दिखाई। दुकानदार को दबंगों ने जमकर पीटा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिमरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सामान खरीदने के बाद दुकानदार ने पैसे मांगे थे, तो इस दौरान जमकर मारपीट की गई है। दुकानदार के साथ दबंगों ने दबंगई की है, उसका ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस कदर मारपीट की गई है। तो थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिमरौली का ये पूरा मामला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या जानकारी? देखिए, दुकानदार के साथ जमकर मारपीट हुई है, कोई संज्ञान लिया गया है दबंगों पर? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, थाना बाबूगढ़ के सिमरौली का ये मामला है, जहाँ एक दुकानदार रोज की तरह दुकान पर बैठा हुआ था। कुछ युवक उसके सामान खरीदने के लिए आए और उसने सामान दिया। पैसे मांगने पर इन लोगों ने उसके साथ अभद्रता की, मारपीट की, यानी कि दुकानदार को जो है दुकान से बाहर खींचकर दौड़ा कर पीटा। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जो पीड़ित दुकानदार है उसने तहरीर दे दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की जल्द से जल्द बात कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका तमाम जानकारी के लिए। हरदोई से अब खबर, दारोगा और सिपाही की दबंगई। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं और बुजुर्गों से अभद्रता की है, घर में घुसकर दुर्व्यवहार किया है। बड़ा ये मामला सामने आया हरदोई से, जहां दारोगा और सिपाही की दबंगई इस कदर, जहां बुजुर्गों और महिलाओं के साथ अभद्रता की है। पुलिस का गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने वीडियो वायरल कर मदद की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र देकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। इस पूरे मामले में पचदेवरा थाना क्षेत्र के बरुआर गांव का ये पूरा मामला है। तो पुलिस कर्मियों ने महिलाओं और बुजुर्गों के साथ अभद्रता की है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, तेजी के साथ ये वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए न्याय की गुहार लगाई गई है।
तो पुलिस का गाली गलौज करता ये वीडियो वायरल हो रहा है। हरदोई से ये खबर है, जहां महिलाओं और बुजुर्ग के साथ अभद्रता का ये पूरा मामला है, जहां पुलिसकर्मी ही अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पचदेवरा थाना क्षेत्र के बरुआर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दरोगा और सिपाही की दबंगई देखिए कि घर में घुसकर दबंगई की जा रही है। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं और बुजुर्ग के साथ दबंगई की है, दुर्व्यवहार किया है, गाली गलौज की है। उसका ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर, जहां सिपाही और दरोगा ही खुद इस तरीके से दबंगई कर रहे हैं, तो आखिर अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे? क्या ये पूरा मामला है? देखिए, पचदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला है, जहां पर एक घर में पानी निकास को लेकर कुछ बातचीत हुई थी। उसके बाद जो पुलिस पहुंची थी, उन परिवार के लोगों का कहना है कि महिलाओं के साथ दरोगा और सिपाही ने अभद्रता की है। उसके बाद में वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के एसपी से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। बिल्कुल, देखिए बड़ा ये पूरा मामला है, जरूरत है कि इस पर संज्ञान लिया जाए। बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से अब खबर, जहां पुलिस ने मोखेड़ा ओवरब्रिज पर D27 गैंग के लुटेरों को घेरा है। एक लुटेरा पुलिस को देख रेलवे ओवरब्रिज से नीचे कूद गया। रेलवे ओवरब्रिज से कूदने पर लुटेरे नाजिम की मौत हो गई है। पुलिस ने D27 गैंग के 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। हापुड़ से बिजली का तार लूटकर भाग रहे थे ये लुटेरे। लुटेरों से 10 क्विंटल तार, सेंट्रोकार, बुलेट और पिकअप बरामद हुई है। तो मृतक लुटेरे पर लूट, डकैती, हत्या, रेप जैसे 14 मुकदमे दर्ज हैं। लुटेरों ने जहांगीराबाद में भी तार लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो बड़ा खुलासा पुलिस ने इस पूरे मामले में किया है और इसी के साथ बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जहां D27 गैंग के 10 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ से बिजली का तार लूटकर ये लुटेरे भाग रहे थे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता परविंदर लोधी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परविंदर, क्या कुछ जानकारी? देखिए 10 इस गैंग के सदस्य 10 गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है इस गिरफ्तारी के बाद? जी बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर ये हापुड़ में वारदात करके जो गैंग था ये पूरा वहां पर ये वारदात करके भाग रहा था। और बुलंदशहर जो नगर कोतवाली क्षेत्र है, वहां पर जो मोखेड़ा ओवरब्रिज है, वहां से जो वहां पर इनकी गिरफ्तारी की गई है, जहां से जो एक जो बदमाश था उस जो गिर गया नीचे, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जो अन्य साथी थे 10 लुटेरे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ इनके कब्जे से 10 कुंटल बिजली का तार, साथ ही साथ 30,000 रुपए की नकदी और सेंट्रो कार समेत एक बुलेट मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। साथ ही साथ एसएसपी श्रीलोक कुमार सिंह ने इस पूरे बताया, इन पूरे जो गैंग है ये 27 गैंग के सदस्य हैं। D27 गैंग है, ये काफी चर्चित गैंग रहा है और ये जो आसपास के तमाम जिले हैं वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुका है। इनका मेन चीज यही है, काम जो एसटी लाइन है उन पर तार जो चोरी करने का कार्य करते थे। इसके अलावा अन्य भी इन पर तमाम जो मृतक बदमाश है इस पर भी करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। जी बिल्कुल, और देखिए बड़ी सफलता ये पुलिस के लिए है। बहुत शुक्रिया परविंदर आपका तमाम जानकारी के लिए। झांसी के मौरानीपुर तहसील में एक गांव ऐसा भी है जहां पर पिछले 5 वर्षों से टूटे हुए पुल के भरोसे ग्रामीण आवागमन कर रहे थे। तो वहीं आज आई तेज बारिश से नदी में पानी के बहाव के चलते ये पुल भी बह गया। अब ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। बता दें कि विकासखंड बंगरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पटगुआ में टूटे हुए इस पुल के भरोसे लोग आवागमन कर रहे थे। तो आज नदी में आए पानी के चलते वह टूटा हुआ पुल भी बह गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि आज गांव में 3 बारात आनी है।
ग्रेटर नोएडा से अब खबर, जेपी अमन सोसाइटी के 2 फ्लैटों में चोरी हुई। कैश और ज्वेलरी चोरी कर चोर ले गए। दोनों फ्लैट के गेट का ताला तोड़कर चोरी की गई है। करीब 7 लाख कैश और ज्वेलरी चोरी किया गया है। चोरी करने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। नोएडा के थाना नॉलेज पार्क में एफआईआर दर्ज की गई है। अलीगढ़ से अब खबर, जहां 11 माह की बच्ची के साथ 12 साल के बच्चे ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची को खिलाने के बहाने से ले गया था आरोपी। पुलिस ने घायल अवस्था में बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बच्ची के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। रोरावर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। महाराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के पकड़ियार बुद्ध में मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसका सिर पटक कर हत्या की गई थी। बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया है कि आरोपियों ने रेप के बाद हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।